ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम क्या सोचते हैं उसका प्रभाव हमारी डेस्टिनी पर पड़ता है। एक प्रश्न हर किसी के मन में उठता है कि हमारा भविष्य, हमारी किस्मत कौन लिखता है? क्या हम खुद लिखते हैं या भगवान हमारी किस्मत लिखते हैं? क्योंकि कई बार हम ये बोलते आए ना, बचपन से ही हम बोलते आए, सुनते आए कि मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी, भगवान से मैं बहुत गुस्सा हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, परमात्मा मेरी मदद नहीं करते। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। और बचपन से हमने ये भी सुना कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोएंगे, कहानियाँ भी हमने सुनी है ना, जैसे को तैसा, कि अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है या हमारा जो भाग्य लिख दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है। आपने बहुत बार ये सुना होगा लोगों को बोलते हुए, या हो सकता है आपने भी कई बार ये बात बोली होगी कि भगवान जैसा चाहे या भगवान के हाथ में जो है वो होगा। पर क्या एक्चुअल में ऐसा है, या हम खुद अपने भविष्य के निर्माता हैं, भाग्य निर्माता, अपने भाग्य का निर्माण करने वाले हम ही हैं, या बाहर से कोई व्यक्ति या कोई ऐसी पावर है जो हमारे भाग्य का निर्माण कर रही है? आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हमारा एक एक संकल्प, हमारा एक एक बोल, हमारा एक एक कर्म हमारे भाग्य का निर्माण कर रहा है। जिस दिन हम अच्छे से ये समझ जाते हैं उस दिन से हम शुरुआत करते हैं अपने परिवर्तन की। और परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? हमारे विचारों से, हमारे थॉट्स से। परिवर्तन की शुरुआत वहां से होती है, क्योंकि जो चीज आप बार बार सोचते हैं, संकल्प क्रिएट करते हैं, वही हमारे वर्ड्स बनते जाएंगे। आप कभी भी देखना, जो आपके अंदर चल रहा है एक ना एक दिन आएगा जब हमारे मुख से वो निकलेगा। हम कई बार बोलते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता था, मुख से निकल गया। ऐसा कभी नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो अंदर भरा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में है, तभी वो बाहर निकलता है। हम कोशिश कर रहे थे उसको रोकने की, शब्दों में ना आए, लेकिन वो निकल जाता है। जैसे विचार हमारे हैं, जैसे थॉट्स हमारे हैं, वैसे ही हमारे वर्ड्स होंगे। फिर धीरे 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 वो हमारे एक्शंस में आएगा। एक एक्शन, दो एक्शन, बार बार जब हम उसको कर्म में लेकर आते हैं तब वो हमारी आदत बन जाती है ना। आदत बन गई। अब क्या हुआ आदत बनने से? जो आदत हमारी बन जाती है वही काफी सारी आदतें मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनाती है, और हमारी पर्सनैलिटी हमारी डेस्टिनी बनाती है। तो डेस्टिनी शुरुआत कहाँ से हुई? थॉट्स से, विचारों से। अगर हम विचारों को चेंज कर दें, मतलब इसको इस तरीके से समझें कि अगर मुझे फल चाहिए, है ना, मीठा फल चाहिए, मुझे मान लीजिए आम पसंद है या अमरूद पसंद है, जैसा बीज मैंने डाला है वही फल मुझे मिलेगा। तो अगर मुझे फल चेंज करना है, बीज को चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है। डेस्टिनी से पहले क्या आया? अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। उसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? अपने विचारों से, संकल्पों से। इसलिए हमें अपने संकल्पों को पॉजिटिव करना है। अगर हम चाहते हैं हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बने, अगर हम चाहते हैं हमारा पॉजिटिव डेस्टिनी बने, चेंज करना होगा अपने विचारों से। अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव से हटाकर। कैसे हम करेंगे? इसकी एक बहुत सुंदर विधि है। आज से 1 महीने के लिए हम सब मिलकर ये प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि संकल्पों को चेंज किया जा सकता है, थॉट्स को चेंज किया जा सकता है। कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं, थॉट्स तो चलने दो, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल में ये अनुभव किया है। पहले जो थॉट्स चलते थे और जो आज चलते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। कैसे हुआ? विद प्रैक्टिस, अभ्यास करने से। क्योंकि हमें अपने संकल्पों को प्योर करना पड़ेगा। अगर चाहिए शांति
अगर चाहिए खुशी, उस किस पर डिपेंडेंट करेगी? हमारे थॉट्स की प्योरिटी पर। अगर हमारे विचार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर, चिंता, इन विकारों से कंटेमिनेटेड हैं, मन की शांति नहीं हो सकती। कभी भी आप देखना, अगर अंदर सोचिए कामुक विचार चल रहे हैं, किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति बदला लेने की भावना है, किसी से ईर्ष्या है, असंतुष्टता है, डर है, चिंता है, शांत बैठ ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे? आज से हम 1 महीने का हम ये काम लेते हैं, और 1 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद रोज आपको कमेंट्स में लिखना है मैंने ये संकल्प क्रिएट किए या नहीं किए, एंड कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करना है। अच्छी चीज़ें शेयर करनी है, क्योंकि जो हम शेयर करते हैं वही फिर हमारे पास वापस आता है। इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझें। तो क्या करना है? 6 संकल्प हर रोज सुबह उठते ही ये 6 संकल्प क्रिएट करने हैं। रात को सोने से पहले ये 6 संकल्प लिखकर सोना है। एंड रात को हमने पहले भी चर्चा की है, हमेशा दूसरों को माफ करके, खुद को माफ करके, माफी मांग के, मन को हल्का करके सोए हमेशा। एंड दिन की शुरुआत कैसे करें? शुक्रिया के साथ। नियम बना लें जीवन का। नींद अच्छी करनी है, माफी, खुद को माफ करिए, दूसरों को माफ करिए, मन को हल्का करके। एंड सुबह की शुरुआत कैसे? शुक्रिया के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ। तो ये 6 संकल्प आज से हम क्रिएट करेंगे। खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए, चलते फिरते, पढ़ाई करते हुए, जब आपको बीच में समय मिले, हर 1 घंटे में, 2 घंटे में 1 या 2 मिनट निकालिए, लिख लीजिए। अगर लिख सकते हैं, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? पहला हम क्या क्रिएट करेंगे? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम पावरफुल बीइंग। शक्तिशाली हूँ। बार बार अपनी शक्तियों को याद दिलाना है। मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं। किसी से हमने पूछा घंटी क्यों बजाते हैं? वहाँ पुजारी थे, बहुत साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि देवियों को जगाने के लिए, शक्तियों को जगाने के लिए। उनको जगाने की ज़रूरत नहीं है। ये किसका प्रतीक है घंटी बजाना या नवरात्रे? ये किसका प्रतीक है एक्चुअल में? अपनी अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाना है हमें। हर आत्मा शक्तिशाली है। जितने भी सुन रहे हैं, हम सब शक्तिशाली हैं। ऐसा नहीं किसी में ज़्यादा शक्ति है, किसी में कम शक्ति है। हम सबके अंदर इक्वल शक्तियां हैं। लेकिन कौन किस शक्ति को ज़्यादा यूज़ करेगा, कौन किस शक्ति को ज़्यादा याद करेगा, स्मृति में लाएगा, उतनी उसकी शक्ति इंक्रीज होती जाएगी। सोचिए, हम सोचते जाए मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर हूँ। एक अमीर व्यक्ति है, उसके बैंक में करोड़ों का पैसा पड़ा है, करोड़ों की संपत्ति है उसके पास। सोचिए वो भूल जाएगी मेरे पास इतना पैसा है, तो क्या होगा? उसका जीवन कैसा हो जाएगा? अपनी शक्तियों को याद दिलाना है। मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर सहन शक्ति है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये नहीं कहना है मेरे अंदर तो सहन शक्ति नहीं है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। नहीं है, लेकिन कई लोग पूछते हैं शक्ति फील क्यों नहीं होती? थोड़ा सा अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा अपनी शक्तियों को। तो फर्स्ट थॉट हमें क्या क्रिएट करना है? आई एम पावरफुल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जितना यहाँ शक्तिशाली बनते जाएंगे, आसपास की नेगेटिविटी का प्रभाव हम पर होना बंद हो जाएगा। नज़र लगती है या नहीं? नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है या नहीं? अगर हम कमज़ोर हैं तो हम पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम शक्तिशाली हैं, किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव, किसी भी नेगेटिव वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम पावरफुल बीइंग। हिंदी इंग्लिश कोई भी आप क्रिएट करिए। सेकंड थॉट जो हमें क्रिएट करना है, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी, अब इसको कनेक्ट कर सकते हैं और भी क्रिएट कर सकते हैं साथ साथ। हैप्पीनेस इज माई ट्रू नेचर। माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। है ना? खुशी साधनों में है या नहीं है? साधनों से हमें कंफर्ट मिलता है। मान लीजिए गाड़ी हमने बहुत महंगी खरीदी, कंफर्ट है उसमें,
पर ऐसा बहुत संभव है कि उसमें बैठकर एक व्यक्ति दुखी है, परेशान है, स्ट्रेस में है, हो सकता है डिप्रेशन में भी है, राइट? तो गाड़ी हो गई, साधन हो गए, कोई अच्छी चीज़ हमने खरीदी, मोबाइल खरीदा, तो ये क्या है? साधन है। साधन क्यों चाहिए? कंफर्ट के लिए। खुशी इंटरनल है, हम क्या सोच रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, नीड्स तो पूरी चाहिए, नो डाउट। ऐसा नहीं होगा कि नीड्स पूरी नहीं है और हम कहें खुशी तो इंटरनल है। नहीं, वो तो मेहनत करनी ही है हमें। बाहर छोड़ना नहीं है कुछ भी, पॉजिटिव चीजें नहीं छोड़नी है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, पैसा कमाना नहीं छोड़ना है, घर संभालना नहीं छोड़ना है, बट साथ साथ अपनी मन की स्थिति को पावरफुल करते जाना है। मैं बहुत खुश हूं, सेकंड। थर्ड, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति का मीनिंग ही क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांत, शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। इरिटेशन, गुस्सा, ये मेरी ओरिजिनल नेचर नहीं है। खुद को बार बार याद दिलाइए। यहां पर भी हम एक दूसरे को ओम शांति क्यों बोलते हैं? दैट मीन्स आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई एम पीसफुल एनर्जी, और दूसरे को भी मैं याद दिला रहा हूं आप भी शांत स्वरूप आत्मा है। तो दिन में जब समय मिले, खासकर खाना, भोजन बनाते हुए, जैसा अन्न वैसा मन, भोजन बनाते हुए जो थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है, वाइब्रेशंस हैं वो। घर में बैठकर मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम घर के वातावरण को हल्का करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हमें ही वो वाइब्रेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें, क्यों? क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव थे, है ना? क्यों थे वहाँ के वाइब्रेशंस पॉजिटिव? किसने बनाया? वहाँ के रहने वाले लोगों ने। उन्होंने अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट किए, परमात्मा से कनेक्ट किया, वहाँ के वाइब्रेशंस पावरफुल हुए। ऐसे ही हम भी अपने घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल बना सकते हैं, अपने ऑफिस के वाइब्रेशंस को पावरफुल बना सकते हैं। तो तीसरा थॉट क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम पीसफुल एनर्जी। फोर्थ थॉट हमें क्रिएट करना है, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। नहीं तो बहुत लोग हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, मेरी तो किसी से बनती नहीं, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, सब लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ऑफिस में भी सब पीछे पता नहीं मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। एंड 80% ऑफ द टाइम ये हमारी खुद की क्रिएशन होती है। हाँ, ये हो सकता है कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो हमारे बारे में शायद नेगेटिव सोच रहा होगा, पर हम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं। कई बार वो हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, दो लोग बैठकर सिर्फ देख रहे हैं हमें, शायद कुछ और बात कर रहे हैं, शायद कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरा नेगेटिव वृत्ति है, मुझे लगेगा कि मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। फोन किया, पता कैसे लगेगा पॉजिटिव वृत्ति है हमारी या नेगेटिव? किसी को फोन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, एंड हम क्रिएट करने लगे, जानबूझ के फोन नहीं उठा रहे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, शायद इनको मेरे बारे में किसी ने कुछ बोल दिया। क्या हुआ? ये नेगेटिव वृत्ति। बाद में पता लगा कि वो मीटिंग में बिजी थे, जब उनका अगले दिन फोन आया तो हम क्या सोच रहे हैं? मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है, ये भी समझना है, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं इट डज नॉट मीन कि सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ऐसा नहीं, एक्सेप्टेंस है हमारी, रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। फोर्थ थॉट क्रिएट करना है, ये 4 हो गए। 5वां थॉट हमें क्रिएट करना है, मेरा शरीर बहुत हेल्दी है। मान लीजिए बीमारी भी है हमें, किसी का, मान लीजिए किसी का नी पेन है मान लीजिए, है ना, और वो बार बार कह रहा है मेरा इतना दर्द है, इतना दर्द है, घुटने दर्द है, बार बार सोच सोच कर वो अपनी बीमारी को और बढ़ा रहा है। जब हम कह रहे हैं ना मैं बहुत हेल्दी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करनी है या फिर दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर को नहीं दिखाना है। वो आपको जो लगता है आप करिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पॉजिटिव थॉट्स भी क्रिएट करने हैं।
आई एम वेरी हेल्दी। क्योंकि हमारे संकल्प हमारे शरीर को हील भी कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। हमारे संकल्प हमारे शरीर को पॉइजन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत ध्यान रखना है। और लास्ट 6th थॉट हमारा जो है, परमात्मा मेरे साथ है, उस एक निराकार के साथ। इसको हम प्यार से बोलते हैं बाबा। बाबा मीन्स कोई देहधारी नहीं। जब हम कह रहे हैं ना बाबा, बाबा मीन्स वो निराकार। वो कौन है? हमारा आत्मा का पिता है। सर्व संबंध है आत्मा के उसके साथ। फील करना उस एनर्जी को। एक है हमारी एनर्जी, आत्मा की एनर्जी, उससे कई गुना पावरफुल है परमात्मा की एनर्जी। आप इसको एक्सपीरियंस करके देखना। हमने ये एक्सपीरियंस किया जब खुद को परिवर्तन करने की बात थी। जैसे ही परमात्मा से कनेक्ट हुए, जो अंदर परिवर्तन था बहुत इजी हो गया, है ना। थॉट्स प्योर हो गए, मन शांत हो गया, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, संतुष्टता, जो हमारा ही एक्चुअल में हमारी ओरिजिनल नेचर है वो फील होने लगी। जो हमारा निज संस्कार है वो फील होने लगा। तो परमात्मा को अपने साथ रखना, परमात्मा की एनर्जीज को अपने साथ रखना, इसको क्रिएट करके देखिए। एक छोटा बच्चा दुखी है, परेशान है, जब उनकी माता पिता आते हैं एकदम निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही जब हम इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, स्मृति में लाएंगे, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ है, बुद्धि बाहर से हटाकर परमात्मा में लगाना, यही योग है। तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे इनर पावर्स इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो ये 6 संकल्प हर रोज मुझे क्रिएट करने हैं। जीवन में मिरेकल होगा। क्योंकि दिन भर जो हम सोचते जाते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, वैसी ही हमारी वृत्ति, एटीट्यूड बनता है, वैसी ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है, एंड वैसी ही हमारी डेस्टिनी बनती है। तो हमारी डेस्टिनी को चेंज करना है। कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? अपने संकल्पों से। अब कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या सिर्फ अच्छा सोचते जाएं सब कुछ सही हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जब आप अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, आप देखिए आगे क्या हो रहा है। जब अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, हमारे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, हमारे एक्शंस चेंज हो रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर थोड़ा सा हमें वापस आना पड़ेगा, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं। बीज तो हम डाल रहे हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, बट एक्शन, पर्सनैलिटी चेंज अगर नहीं हो रही है, दैट मीन्स बीज डालने के बाद कुछ चीज़ें जो करनी है, खुद के साथ बैठना, उसको बिलीव करना, उसको स्वीकार करना, रोज़ प्रैक्टिस करना। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। हमारे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया ये करने से, और ऐसे लाखों आत्माएं हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया। और आपके जीवन में भी अगर परिवर्तन आए तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।